हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। तो इसके 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे। अगर आपने अभी तक वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देखिए। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है जिससे आपके सभी टॉपिक्स कवर होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था नर्वस सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन एंड न्यूरॉन के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर, उसके बारे में देखेंगे। और इसके अंदर एक टॉपिक और ऐड करेंगे जो हम मिस हो गया है, न्यूरोलेजिया। तो न्यूरोगिलिया जो होता है उसके बारे में भी इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना जिससे जो भी ये दोनों टॉपिक हैं आपके ये कवर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, कटारिया फार्मेसी के नाम से आपको मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब करते हैं स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर, 3 टाइप का क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं इसके अंदर। तो जो भी डाउट है क्लासिफिकेशन रिलेटेड वो कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग इनको हमने क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग वेलोसिटी एंड डायमीटर रिलेशंस। जो कंडक्टिंग वेलोसिटी होती है नर्व फाइबर की और वेलोसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग इनको 3 टाइप में बेसिकली डिवाइड किया गया। ग्रुप ए नर्व फाइबर, ग्रुप बी नर्व फाइबर, ग्रुप सी नर्व फाइबर। तो क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर वो देख लीजिए। ग्रुप ए नर्व फाइबर आर हेवीली माइलेटेड नर्व फाइबर, मतलब जो ग्रुप ए वाले नर्व फाइबर होते हैं हैवीली मतलब बहुत ही ज्यादा माइलेटेड होते हैं। माइलेटेड मतलब क्या है कि एक माइलिन शीट होती है, माइलिन की एक लेयर होती है जो बेसिकली जो नर्व फाइबर होता है उसके ऊपर होती है। जो उसका काम ये होता है कि जो भी इंपल्स आता है उसको डायरेक्टली ट्रांसफर करती है, उसमें ये हेल्प करती है। तो माइलेटेड नर्व फाइबर दैट आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। इसके सब डिवाइडेशन भी है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये ग्रुप ए नर्व फाइबर का टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें मतलब ये हाईली माइलेटेड हो गया हमारा ग्रुप ए। अब सेकंड क्या आएगा, ये ग्रुप ए से कम माइलेटेड होगा और ग्रुप सी से ज्यादा माइलेटेड होगा, मतलब मीडियम होगा। ग्रुप बी नर्व फाइबर आर लेस माइलेटेड देन ग्रुप ए बट मोर माइलिनेटेड देन ग्रुप सी नर्व फाइबर। अब माइलिनेटेड, ये कंफ्यूज मत होना इससे, ये एक लेयर होती है। जैसे नर्व फाइबर है तो इसके ऊपर एक लेयर होगी जो बेसिकली हेल्प करती है इंपल्स को ट्रांसफर करने में। मतलब जो ज्यादा माइलिनेटेड होगा उसका जो इंपल्स है वो फास्टली ट्रांसफर होगा। तो यही है इसका। ग्रुप सी नर्व फाइबर, ग्रुप सी नर्व फाइबर आर अनमाइलेटेड, मतलब ये माइलिनेटेड नहीं होते हैं। फाइबर दैट यूजुअली हैव ए स्मॉलर डायमीटर, जो इससे क्या होगा, इसका जो डायमीटर है वो भी कम हो जाएगा। और इसकी कंडक्शन वेलोसिटी, कंडक्शन का मतलब जो इंपल्स ट्रांसफर करने से की वेलोसिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। सेकेंड टाइप पे आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। अब ये भी सेम है, बस इसमें यह है कि माइलिन शीथ की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब किया गया। 2 टाइप के हैं, मतलब एक में माइलिनेटेड शीथ या माइलिन जो शीथ है वो प्रेजेंट होगी और एक में प्रेजेंट नहीं होगी। तो क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। फर्स्ट है माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर कवर्ड बाय ए लेयर इंसुलेटिंग शीट कोल्ड, जिसको क्या बोलेंगे हम, माइलिन शीथ से ये कवर होते हैं। एक लेयर होगी ये नर्व फाइबर के ऊपर। इन द पीएनएस, पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, द माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय। अब ये बता रहे हैं कि जो माइलिन शीथ है वो कैसे बनती है सिस्टम्स में। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम, द माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय स्वान सेल। स्वान सेल्स होती हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर जिसके द्वारा बनती है माइलिन शीथ। Whereas in the central nervous system, CNS के अंदर कैसे बनेगी, the myelin sheath are formed by the oligodendrocytes। जो डेंड्रोइड्स होते हैं उनमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके द्वारा माइलिन शीथ बनता है किसके अंदर, सीएनएस के अंदर। तो दोनों पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, पीएनएस के अंदर स्वान सेल से और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोइड से हमारा माइलिन शीथ
बनता है। ये हो गया हमारा माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब आ जाते हैं हम नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, मतलब इसके अंदर माइलिन शीथ बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म ऑफ स्वान सेल। ये बेसिकली जो साइटोप्लाज्म होगा स्वान सेल का उसी से कवर होंगे सेल, बट माइलिन इज नॉट सिक्रेटेड इन सच केस। इसके अंदर माइलिन बिल्कुल भी सिक्रेट नहीं होने वाला है। दे आर कॉमनली फाउंड इन एएनएस। बेसिकली ऑटोनोमिक जो नर्व सिस्टम है उसके अंदर ये वाले जो हमारे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इससे ये भी आइडिया हो गया कि कौन से नर्व फाइबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अब आगे चलते हैं, जो लास्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिलेशन टू सीएनएस की क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम 2 टाइप से डिवाइड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकी डेफिनेशन भी आपको पूछी जाती है। एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर, इनके काम क्या होते हैं, इन पे शॉर्ट नोट्स भी आपको पूछा जा सकता है। तो पहले देख लीजिए एफरेंट नर्व जो फाइबर हैं उनका क्या फंक्शन होगा, क्या रिलेशन होगा सीएनएस के साथ। तो इनका एक प्रोसेस होता है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर आपको कोई पिन चुभाता है, आपका हाथ है, यहां पर कोई पिन चुभाता है, तो क्या होगा, जो हमारे एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। तो जो एफरेंट नर्व फाइबर है ये जो पेन का इंपल्स होगा उसको यहां लेके जाएंगे, कहां पे, ब्रेन में, सीएनएस में। देन क्या होगा, ये हमारा सीएनएस है, इसको इंटरप्रेट होगा कि क्या हुआ, पेन क्यों हुआ है और इसके लिए क्या बचाव कर सकते हैं, कैसे इससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो ये फिर से इंपल्स भेजेगा, जैसे हैंड है हमारा, पिन चुभेगी तो तुरंत आपका हैंड पीछे की ओर आएगा। तो ये प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होगा, ये वो जो लेके जा रहा है इंफॉर्मेशन, इंपल्स लेके जा रहा है, वो हो गए हमारे एफरेंट नर्व फाइबर, और जो सीएनएस से लेके आ रहे हैं वो हो गए हमारे इफरेंट नर्व फाइबर। बहुत ही सिंपल है, इससे आपको काफी हेल्प मिली होगी, समझ में आया होगा, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। अब पढ़ता हूं मैं आप इसको। द पेरिफेरल नर्व फाइबर रिसीव इंपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिसेप्टर ऑफ बॉडी। जहां पे जो इफेक्टिव रिसेप्टर्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, वहां से इंपल्स को रिसीव करेगा एंड ट्रांसमिट देम टू सीएनएस, सीएनएस को ट्रांसफर करेगा। दिस टाइप ऑफ फाइबर आर कॉल्ड एज एफरेंट नर्व फाइबर। ये कवर हो गया आपका। इफरेंट नर्व फाइबर, अभी देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा। द नर्व फाइबर दैट कैरी नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम, कैरी नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम मतलब इससे दूर लेके जाएंगे और जो हमारा इफेक्टिव ऑर्गन है वहां तक लेके जाएंगे। कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम टू अदर इफेक्टर ऑर्गन सच एज ग्लैंड एंड मसल्स आर कॉल्ड इफेक्टर इफरेंट नर्व सिस्टम। तो आई होप ये जो टॉपिक था ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ये जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिलेशन टू सीएनएस। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद करना है। एफरेंट नर्व फाइबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इफरेंट नर्व फाइबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, वो आपको मैंने बता दिया है। अब जो हमारा टॉपिक रह गया था न्यूरोलैक्सिया, उसके बारे में देख लेते हैं। न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया के बारे में हम देख लेते हैं। ये एक सपोर्टिंग सेल होती है हमारे नर्व सिस्टम में। जैसे जो नर्व होती है हमारी, न्यूरॉन होती है, वैसे हेल्प करती है हमारा न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया भी नर्वस जो न्यूरॉन्स होती हैं उनकी तरह ही है, हमारी बॉडी में इसका वर्क होता है डिफरेंट। तो न्यूरोग्लिया सेल आर द सपोर्टिंग सेल ऑफ द सीएनएस, इसको सपोर्टिंग सेल हम बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। The number of neuroglia cell is about 10 times more than that of nerve cells। जो हमारी नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं उससे 10 गुना मतलब 10 टाइम मोर होती हैं हमारी न्यूरोग्लिया सेल्स। तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी हो गई इनकी, तो वर्क भी इनका इतना होगा। द नंबर ऑफ न्यूरोग्लियल सेल मेक अप द हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रेन। जो हमारा ब्रेन होता है उसका जो हाफ वॉल्यूम होता है वो न्यूरोग्लिया सेल से ही बना हुआ होता है। तो देख लीजिए कितना बड़ा रोल है इसका। देयर आर 6 टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया सेल दैट आर प्रेजेंट इन द, हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो 4 जो न्यूरोग्लिया सेल्स हैं 4 टाइप्स की, वो बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगी। तो कौन कौन सी हैं, ओस्टियोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट जिससे हमारा माइलिन शीथ बना हुआ था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, माइक्रोग्लिया, एपिडेमियल सेल। तो ये 4 टाइप्स हैं जो बेसिकली सीएनएस में प्रेजेंट होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे न्यूरोग्लिया। दीज ऑल आर फाउंड इन सीएनएस।
रिमेनिंग 2 टाइप्स, जो 2 टाइप्स हैं हमारे न्यूरोलेमोसाइट्स और स्वान सेल्स बेसिकली प्रेजेंट हो किसके अंदर, पीएनएस के अंदर। पीएनएस के अंदर स्वान सेल हमारी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर रही थी। तो ये इनके वर्क हैं, कुछ वर्क आपको मैंने बता दिए हैं। अगर आपको डिटेल में स्टडी करना हो तो आप बुक को यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना अगर आपने स्टडी कर लिया काफ़ी है, ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर। तो आई होप दोनों टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। आगे देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।